नमस्कार साथियों पैरा मिलिट्री जवानों के लिए दो बड़ी खबर लेके आया हूं और ये बहुत जरूरी और खुशखबरी वाली खबर है। जी हाँ साथियों जैसा कि आपको पता है सीएपीएफ जवान काफी समय से ओपीएस की मांग कर रहे हैं। इस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चल रहा है, लेकिन दोस्तों सरकार अब उनको दो सुविधाएं देने जा रही है। आखिर वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, पैरा मिलिट्री जवानों की मैं खबर तभी लाता हूं जब सही हो और सुनने में अच्छी लगे। तो यहाँ पर मैं हमेशा पैरा मिलिट्री जवानों की खबर नहीं ला सकता हूँ, लेकिन खबर ऐसी होनी चाहिए जिससे हर पैरा मिलिट्री जवान खुश हो जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही आपकी कोई अच्छी खबर आती है हमेशा मैं आपको सुनाता हूँ, अतः चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, सीएपीएफ जवान केंद्रीय बल, ये सरकार इनसे सारा काम लेती है, सारा ए टू जेड बुरी तरीके से, लेकिन पेंशन नहीं देती है। पेंशन के मामले में कहती है अरे तुम आर्मी में थोड़े ही हो, तुम डिफेंस के अधीन थोड़े ही हो, तुम डिफेंस जैसे जो सेना है आर्मी जैसे कार्य थोड़ी करते हो, तुम तो अंदर के करते हो, बाहर के थोड़ी करते हो। देश सेवा वो लोग कर रहे हैं, तो ये सीएपीएफ जवान क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सरकार इनको अलग क्यों कहती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सीएपीएफ जितना जो ये जवान है जितना कार्य करते कोई नहीं करता है। हजारों सीएपीएफ जवानों ने नौकरियां छोड़ दी, बुरी तरीके से काम लिया जाता है पूरे पूरे दिन रात, और सरकार कहती कि भैया तुम आर्मी से अलग हो। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट कह चुकी है कि सीएपीएफ जवानों को भी पेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि उनका भी काम ज्यादा है, और लेकिन सरकार कहती है नहीं, कोई काम ही नहीं है। नेताओं की सिक्योरिटी है, हवाई जहाज की सिक्योरिटी कर रही है, तमाम सिक्योरिटी का काम कर रही है, सरकार कहती है कुछ भी नहीं कर रही है। यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बहुत ही जल्दी ऑर्डर देगा, पास करेगा कि सीएपीएफ जवानों को भी, पैरामिलिट्री फोर्स को भी सम्मानजनक पैसा मिले, ओपीएस मिलना चाहिए, उनका हक है। देश की सेवा में पूरा पूरा उनका हक है। दोस्तों यहां पर मैं आपको दो खबर लेके आया हूं सीएपीएफ जवानों की। पहला है सीआरपीएफ जवानों को देश भर में सस्ती होटल सुविधा, बेली के साथ हुआ एमओयू। तो एमओयू हो चुका है, यानी कि जवान अब कहीं भी अपने परिवार के साथ घूमने जाएंगे, अगर वो सीएपीएफ जवान है तो उनको होटल जो कमरा है वो सस्ता मिलेगा। देखिएगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सेवारत जवानों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए एक बड़ी रात बड़ी खबर है कि सीआरपीएफ ने भेली बुकिंग हॉस्पिटल एंड लीजर इंफ्रा एलएलपी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत देश भर में किफायती दरों पर होटल सुविधा आवास उपलब्ध कराई जाएगी। यह एमओयू 9 जनवरी 2026 को ट्रांसफर किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कल्याण निदेशक को ये भेजा जा चुका है। और सबसे बड़ी बात है एमओयू का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सुन लीजिए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सीएपीएफ और उनके परिवार को सुरक्षित समय पर सुनिश्चित होटल आवास उपलब्ध कराना है, विशेषकर उन परिस्थितियों में अचानक ऑपरेशन ड्यूटी, प्रशासनिक कार्य, मेडिकल उपचार, प्रशिक्षण, ट्रांसफर या स्थायी तैनाती के लिए कम समय में यात्रा करनी पड़े। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारत में 7500 से ज़्यादा होटल है और 200 प्लस से ज़्यादा शहरों में ये सुविधा शुरू हो चुकी है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको सीएपीएफ जवानों को 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार सभी में बिल्कुल बुकिंग मिलेगी, किसी को मिले या ना मिले। देखिएगा कौन कौन से होटल में आप ठहर सकते हो। ब्रांड होटल आपके लिए किए गए, ताज, आईटीसी, ओबराय, लीला, मेरिटो, हयात, रेडिसन, नोवेटेल, हॉलिडे इन, लेमन ट्री और सरोवर, फंड, जिंजर, आईवीआईएस, ओयो और टेरेवो सहित कई अन्य। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कह दी है, यहाँ पर लेवल भी इसमें डाल दिए, किस लेवल को कितना लग्जरी होटल दिया जाएगा। देखिएगा पे लेवल 14 या उससे ऊपर उसको 5 स्टार होटल मिलेगा, पे लेवल 12 या 13 उसको 5 स्टार डीलक्स या 4 स्टार मिलेगा, और पे लेवल 911 है, 9 to 11 है तो 3 स्टार होटल मिलेगा, और जिसका पे लेवल 8 से नीचे तो उसका बजट, बिजनेस और बुटीक होटल के अनुसार उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों बुकिंग भी प्रक्रिया सारी आपको पता चल जाएगी, और भोजन व परिवहन सुविधाएं भी इसमें शामिल रहेंगी। अगर आप परिवार के संग घूमने आए हो या कुछ भी आए हो,
आपका सादा का सारा दोस्तों सब कुछ सरकार उठाएगी। सीआरपीएफ जवानों के परिवारों को उच्च शिक्षा में 25% की छूट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि सीआरपीएफ जवान हैं उनके परिवारों को, बच्चों को 25% छूट मिलेगी फीस में। और जेपीआईआईटी से एमओयू हुआ है, साइन हुआ है। देखिएगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों और उनके परिवारों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई है। सीआरपीएफ वेलफेयर एसोसिएशन और जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य सीआरपीएफ के सेवारत एवं सेवानिवृत्त जवानों और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों, ये जो एमओयू है वो सभी के लिए, सीआरपीएफ के जितने भी उनकी शाखाएं, ब्रांच हैं, सभी को ये दिया जाएगा। दोस्तों, एमओयू के तहत जीआईआईटी द्वारा सीआरपीएफ के सेवारत कर्मचारी, सेवानिवृत्त जवानों, शहीदों, दिवंगत कर्मियों के जीवन साथी एवं बच्चों को ऑनलाइन बीबीए और ऑनलाइन एमबीए पाठ्यक्रमों में ट्यूशन फीस पर 25% की छूट प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर अगर कोई एमबीए करना चाह रहा है, यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या बीबीए करना चाह रहा है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें इनको 25% छूट मिलेगी। जैसे किसी इंस्टीट्यूट की फीस अगर 1 लाख रुपए साल का है, मान के चलेगा, तो यहाँ सिर्फ 75,000 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर दोस्तों बाकायदा एक ट्वीट भी किया गया है CWA CRPF। यहाँ पर ये ट्वीट देखिएगा क्या कहा जा रहा है ट्वीट में। CWA has signed a memorandum of understanding MOU with JP Institute of Information Technology JIIT Noida of Faculty Higher Education for CRPF personnel and their families. Under the MOU, JIIT will offer online BBA and online MBA program with a 25% ट्यूशन फीस। तो यहाँ पर ट्यूशन फीस है वो 25% है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सीएपीएफ जवान का सबसे बड़ा एक पॉइंट है, वो है ओपीएस, और उनका हक है ओल्ड पेंशन स्कीम में। सबसे ज़्यादा सीएपीएफ जवान जो देश की सेवा कर रहे हैं, आर्मियों को तो वैसे भी मिल रहा है, सेना के वीर जवानों को वैसे भी मिल रही है ओपीएस, लेकिन सरकार को देखना चाहिए सीएपीएफ जवानों को भी पेंशन दे। सारे देशवासी चाहते हैं कि हमारे जवान है वो किसी भी श्रेणी के हों, चाहे कुछ भी कार्य करें, अगर वो जवान है, फोर्स है, तो उनको पेंशन मिलनी चाहिए और उनका हक है साथियों। फिलहाल साथियों, सीएपीएफ जवान अपनी मांग को लेके अभी उन्होंने ट्वीट अभियान भी चलाया था ओपीएस को लेके, जो कि काफ़ी सफल हुआ था। सभी ने ट्वीट किया था, उनका ट्रेंडिंग भी रहा था और कहीं कहीं वीडियो आ रहे हैं उनके। सबसे बड़ी बात है दोस्तों जी, सेलिब्रिटी इनके साथ दीपावली, होली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, प्रोग्रामों में भाग लेते हैं, लेकिन ये सेलिब्रिटी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? किसी सेलिब्रिटी ने आज तक कहा है नेशनल मीडिया में कि सीएपीएफ जवानों को पेंशन मिलनी चाहिए, ओपीएस मिलनी चाहिए? तो मैं सभी सेलिब्रिटी से भी कहना चाहूँगा कि भैया उनका समर्थन करें। आप उनके साथ खुशियाँ मना रहे हो तो उनकी ये खुशी देने का आपका काम है। क्या सीएपीएफ जवान सिर्फ टाइम पास के लिए आप आते हो, मौज मस्ती करने आते हो, वीडियो बनाने आते हो? तो यहाँ पर इनको ये मुद्दा उठाना चाहिए, जितने भी सेलिब्रिटी हैं। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।